मेरे पास करीबन 20-22 से शुरुआत करी थी, जब मेरे बड़े भाई और पापा थे अकेले और कोई करने वाला नहीं था उस टाइम। ऐसे ही थे तो 20-25 भैंसों की डेयरी शुरुआत करी थी, सिंगल लाइन थी 12-13 साल पहले। मैं करीबन 550 के आसपास बैठेंगी, तीनों चारों भाइयों के मिलाएंगे। अच्छा, 550 जानवर है आपके परिवार में? ये तीनों डेयरी पे 100-300 भैंसे यही है, लामा खड़े पे भी है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ईट खड़ी है, वहाँ भी है। अच्छा, 101 भैंसे, तो ऐसे करे 500 के आसपास हो जाती है सब। मिनी मॉल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक। मेरा नाम सिराज खान है, ये रोड भोपाल में पड़ता है, एमपी। अच्छा है, एमपी में जी। ये सर अपना डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? हमें साहब हमारे बाप दादा मतलब वाले थे, खानदानी पे कारोबार है ये तो। खानदानी कारोबार है आपका डेयरी का? हाँ, दादा हुजूर करते थे, उसके बाद वालिद साहब ने करा, फिर बड़े भाई ने करा, हम भी इसी में और हमारे भतीजे लगे हुए हैं वो भी इसी में। तो सारे लोग डेयरी के ही काम में डेयरी का ही है, मतलब हमारे चाचू वगैरह जितने भी सारे हमारा खानदानी काम डेयरी बाजी का ही चलता रहा। अच्छा, पूरे परिवार में लगभग कितनी भैंसें होंगी आपके? पूरे परिवार में करीबन 550 के आसपास बैठेंगी, तीनों चारों भाइयों के मिलाएंगे। अच्छा, 550 जानवर है आपके परिवार में? ये तीनों डेयरी पे 100-300 भैंसे यही है, लामा खड़े पे भी है और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ईट खड़ी है, वहाँ भी है। अच्छा, 101 भैंसे, तो ऐसे करे 500 के आसपास हो जाती है सब। मतलब सारी भैंसे ही पालते हैं आप लोग? जी जी। तो आपने सर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया? मैंने तो 12th तक करी है। 12th तक किया है। किस सन में पास आउट हुए थे? तो ये करीबन 2008-9 में करी थी, उसके बाद डेयरी में लगने के बाद पढ़ा छोड़ दी। अच्छा, अब ये कल आप आओ भैंसों के टाइम पे तो यही भैंसे 10 भैंस पसा के दे देगा, मैं काट दूंगा। अच्छा, अब खोल भी देगा, बांध भी देगा, डेयरी में भैंस खुल जाएगी तो खूंटे पे लाके बांध भी देगा। ये 9 साल का भी नहीं है अभी। 9 साल का भी नहीं है? हाँ, वो तो अब जैसे जिस कारोबार में रहते हैं उससे लगा हो ही जाता है। अच्छा, मतलब ये भी देख रहा है बचपन से पैदा हाँ, हुआ, बस। भैंसों को खोलना, बांधना, भैंसों को पसाना, दूध भी निकाल लेता है? दूध भी निकाल लेता है। यार बढ़िया है। आप और अभी जैसे कि बच्चा है तो बच्चे की तरह पर निकाल देता है दूध, हर भैंस के थन में से दूध निकाल देगा ये। अच्छा, हाँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया इतनी कम उम्र में? अच्छा जी। तो अपने डेयरी में कितने जानवर हैं सर? मेरे में 80 भैंस है, यही है हमारी। तो 80 भैंसों में बाखड़ी कितनी है, दूध देने वाली कितनी है? टोटल दूध देने वाली है हमारे वाली यहाँ ये मतलब 51 का और उसका सिस्टम नहीं है कि जैसे कि 8 किलो 7 किलो 6 किलो पे आती है तो यहाँ के आसपास के किसान आते हैं। अच्छा, तो किसान भैंसे खरीद के ले जाते हैं, वो अपने पास पालते हैं। हम दूसरे बच्चे वाली ताजी भैंस लाते हैं दूध के लिए, हमारा दूध का कारोबार है तो दूध के लिए ही रखते हैं। अच्छा, मतलब ये वाला काम नहीं है, ब्रीडिंग जरा ब्रीडिंग का काम नहीं है। ब्रीडिंग के लिए किसान ले जाते हैं, वो खुद ही कराते हैं। जैसे किसान का काम वो किसान करे। बस बस। जैसे लोग कहते हैं डेयरी में कामयाब होना है तो बच्चे पालना चाहिए, जैसे बड़े बच्चे तो पलते हैं पर भैंसे जैसे जगह हमारे पास कोई खेती नहीं है, टोटल खरीदी का चारा। अच्छा, और भैंसे रखो 2 महीने उन्हें खिलाओ, टोटल सामान खरीदना, उसके लिए जगह की प्रॉब्लम। ये फिर हमारे पास हमें ये बेहतर लगता है कि किसान हर महीने आते 2-4 भैंसे खरीदते ले जाते हैं, हम हर महीने 10 भैंसे ताजी ले आते हैं। अच्छा, हर महीने आपकी 10 भैंसे आती हैं? जी जी। 10 लाख की भैंस महीने लाते हैं? 10-11 बार, अब तो साहब 13-14 लाख रुपए की आ रही है। 14 लाख रुपए से ला रही है। अच्छा, तो सर जब आप इस डेयरी से जुड़े थे जी, 12th पास आउट होके, तब आपके पास कितने एनिमल थे? मेरे पास करीबन 20-22 से शुरुआत करी थी, जब मेरे बड़े भाई और पापा थे अकेले और कोई करने वाला नहीं था उस टाइम। ऐसे ही थे तो 20-25 भैंसों की डेयरी शुरुआत करी थी, सिंगल लाइन थी 12-13 साल पहले। सिंगल लाइन थी? हाँ, फिर धीरे धीरे ये सब सेटअप बना है, डबल लाइन कर दिया जी, मेहनत करके। हाँ, अब ये पीछे वाला प्लाट लिया और बढ़ा लेंगे। अच्छा, पीछे प्लॉट भी ले लिया जी। अच्छा जी। जो अपना डेयरी फार्म है इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई? ये 11,000 स्क्वायर फीट पूरा एरिया है। अच्छा, जिसमें 5,000 4,000 4,500 स्क्वायर फीट में ये भैंसों के लिए बनी हुई है और 1,000 का 1,200 का स्क्वायर फीट का भूसा टपरा बना हुआ है भूसा भरने के लिए। बाकी ये दाने और उसके लिए कमरे बने हुए हैं, रहने के लिए इसी में रहने के लिए मकान ऊपर है हमारा। अच्छा, तो 3 इंच आपने मतलब कब बनवाया था इतना प्रॉपर? ये 3 सेट तो अभी डलवाया है, पहले सिंगल डला हुआ था, जैसे कि सिंगल डलता है वो सिंगल वाला डला हुआ था। ये पाइप गड़े हुए थे यहाँ पे, सिंगल डला हुआ था जो टूट गया। अच्छा, 10-12 साल में। तो उसके बाद अब ये तो ऐसे करीब 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। जैसे आपने बताया कि पहले सिंगल लाइन थी, जी जी, अब डबल लाइन कर लिया। तो सिंगल लाइन से डबल लाइन करने में क्या क्या समस्या आई आपको, थोड़ा वो बताइए। समस्या क्या है सर, यही है बस, जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया धीरे धीरे, जैसे जैसे सेटअप होता चला। 12-15 साल की वो है ये पूरा सेटअप बनाने में, 12-15 साल लगे, 1 साल तो कराए नहीं। अच्छा जी। जैसे पशुपालन करने में बीमारियों में या कुछ खरीदने, बीमारियां तो आती रहती है सर, उसके लिए रुकाव है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब आते रहते हैं, दवाई वगैरह देते हैं। डॉक्टर साहब भी आते रहते हैं जी। अच्छा जी। तो जैसे मतलब कोई जैसे इतना दिन हो गया आपको डेयरी करते हुए, कुछ आपको भारी समस्या आई हो? एक बार आई है साहब, जैसे कि पेशाब की जगह भैंसे खून मूतने लगी थी, ऐसी बीमारी आई थी। अच्छा, जिसमें करीबन 25 भैंसों जो समझ लिए खत्म हो गई थी। पेशाब की जगह खून मूतने लग गई थी? हाँ,
ये क्या बीमारी थी? ये कौन सी? बीमारी होती है फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। फास्फोरस की कमी से? फास्फोरस की कमी होती है भैंसों के अंदर, जी। उसकी वजह से पेशाब की नलियों में खून उतरने लग जाता है। अच्छा, जी। ये लगभग कितने साल की पहले की बात है? ये अभी करीबन 1.5-1 साल की पहले की बात है। उससे पहले कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि साल 2 साल 4 साल में कभी कोई भैंस हादसे में चली जाती है तो इसमें कोई वो नहीं है, तो चलते रहते हैं धंधे में। अच्छा अच्छा। जी। तो उस समस्या से फिर कैसे निपटे थे आप? इलाज चला था साहब, लगते करीबन 1.5 महीने इलाज चला। 1.5 महीने? जी। तब जाके फिर ये सब हाँ, समस्या जो खत्म भैंस हो सही नहीं हो रही वो बेचते गए, गई। और फिर भैंसें जैसे जैसे कम होती गई, करीबन 25 भैंसें निकालनी पड़ी जब जाके बीमारी रुकी। अच्छा, तो आप साल में कुछ टीकाकरण करवाते हैं? टीकाकरण होता है, रोगा का होता है, अच्छा गलघोटू का होता है। ये दिसंबर नवंबर के एरिए में इस टाइम में लगते हैं, साल में एक ही बार टीके लगते हैं। अच्छा। और जैसे जुआ कलीली होती हैं, इनके भी टीके लगते हैं 3 महीने 4 महीने में एक बार। सब दवाइयाँ चलती हैं इनकी। अच्छा, जो डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, जी जी। तो ये कब कब आया करते हैं आपके फार्म? जब जैसे कि भैंस हमें कोई लगती है, जैसे डाउन है, बीमार है, तो फोन कर देते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तुरंत आ जाते हैं? जी। और कोई लंबी बीमारी होती है तो रोज 2-4 दिन जब तक इलाज चलता है भैंस का, परमानेंट आते रहते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि डेली रेगुलर आते हैं, जब समस्या होगी तब बुला लेते हैं? जी जी जी। अच्छा, तो आप खुद से पशुओं का देखभाल करना सीख गए हैं, जैसे बीमारियों का कुछ मेन? जी जी। वैसे बहुत सा ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर साहब कहीं बाहर होते हैं तो खुद ही इलाज कर लेते हैं, सुई वगैरह खुद लगा लेते हैं। अच्छा, बहुत सी बीमारियों का खुद का इंजेक्शन ला के मेडिकल से लगा देते हैं, सही भी हो जाती है। जैसे कौन कौन सी बीमारियों का आप खुद जैसे से बुखार कर लेते होगा हैं? तो भी देख लेंगे, और कोई थन सूज रहा है उसके भी देख लेंगे। ऐसी भैंस को मीटर आता है, टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, डाउन हो तो उसके लिए बोतल चढ़ती है, बोतल चढ़ा देते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत दिन रहते रहते इतना तो सीख गए। अच्छा, बुल रखे हैं अपने फार्म में आपने? बुल रखा है, सांड रखा है? हाँ, है ना। अच्छा सर, आप अपने पशु को क्या खिला रहे हैं इस समय? देखिए, मिक्स होता है पूरा, करीबन 10 दिन का दाना अभी आपने देखा होगा, वो ऐसे मिक्स करते हैं, जिसमें टोस भी आते हैं, टोस का चूरा आता है। जो फैक्ट्रियों में जैसे कि टोस बनना है, टूट गए, वो टोसे बिकते नहीं है, और उसे दोबारा रिप्लेस करते भी नहीं है, तो वो सारी इकट्ठे करके डेयरी के लिए सप्लाई हो जाता है। अच्छा। उसके लिए फिर आता है चने की छुनी आती है, गनोला आता है, खल की पशुआर आ रही है आजकल, चुनी आती है चने की। ऐसी मिक्सचर है, करीबन 10 आइटम मिलके मिक्सचर बनाते हैं, वो मिक्सचर ही डालते हैं। मिक्सचर ही डालते हैं? हाँ। जैसे आप एक बार 10 दिन में आपने तैयार कर लिया, जी। फिर रेगुलर बेसिस पे खिलाते बस रहते हैं? रोज उसे तोल तोल के देते रहते हैं। तो इस समय अपने फार्म में कितने दूध का उत्पादन हो रहा है सर? दूध हो जाता है ऐसा करीबन 6 क्विंटल के आसपास। 6 कुंटल हो जाता है? जी, क्योंकि 600 इसमें लीटर? सब 1 साल पुरानी भी भैंसें रहती है, जो 1 महीने पहले लाए वो भी रहती है, तो सब मिक्स होती ही जाता है। तो कम दूध वाली भी है, ज्यादा दूध वाली भी है। ये आपका 600 लीटर सर कहाँ जाता है? दूध हमारा पूरा भोपाल में, ये अपना जुमेराती सकूर का मस्जिद है, एक ही जगह है, वहाँ दुकान है, वहाँ से सब घर के लोग आते हैं, ले जाते हैं जिसको जितना खुद का अपना काउंटर है? नहीं, दूसरे का है। किस रेट से देते हैं उनको? उधर जाता है करीबन 76, 78। 78, 76। आप देते कितने में उनको? और हमारा मतलब 5-7 रुपए का फर्क रहता है। मतलब 70 रुपए मान लेते हैं? 70 रुपए में? 70 मान लीजिए। अच्छा, तो जैसे आप 40-42 हजार रुपए का तो पर डे दूध बेचते हैं, जी। कितने प्रतिशत इनको खिला देते हैं आप भैंसों को? तो इसमें आधा तो जो मान लीजिए जानवर खा जाता है, आधा खा गया? आधा फिर इसमें मेंटेनेंस का खर्चा, उसका खर्चा। फिर आधा मेंटेनेंस में आता कैसे? क्योंकि मेन तो जानवर खाता है। देखिए, कहे लेबर है इसमें, लेबर का खर्चा, उसका सब मिला जुला के ऐसा है कि जैसे यूँ कहते हैं ना, कारोबार चल रहा है तो बस चल ही रहा है। नहीं, मान लीजिए इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, जी जी। आपके जैसे युवा साथी इस काम में लगे हैं, पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया, जी। तो और अब इतना मेहनत देखिए, करते ये हैं। समझ लीजिए, जैसे कि हमारे पास आज से 10 साल पहले 20 भैंसें थी, आज खुद की 80 भैंसें कर ली, अच्छा। तो कमाई जैसे चल रही है बस चलता हाँ, है। मतलब ठीक ठाक सालाना बस, अच्छा बस, खासा हो जाता है, जी, अगर ठीक मल्टीप्लाई करें। ऐसा है कि कभी रजिस्टर लेके ये हिसाब लगाने नहीं बैठे कि इस महीने में इतना बच गया, क्योंकि भैंसबाजी ऐसी है साहब के, भैंस के यूँ कहते हैं ना, अंदर जैसे इंसान कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते, वैसी भैंस के अंदर कोई नहीं बैठा, तो कब कितना कमा के दे देगी कोई नहीं कह सकता। मतलब सालाना लाखों का दूध बेच लेते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं रहता कब कंफर्म कितना नहीं बच रहता। जाए। हाँ, अभी जैसे मान लिया मैंने इस महीने 1 लाख रुपए कमा लिया, अगले महीने में 2 भैंसें बीमार हो गई तो 50,000, 40,000, 10,000 कितने लग जाए भैंस की बीमारी में, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि मान लीजिए जो आपकी भैंसें बढ़ रही है, आपकी इनकम है जी। अब बढ़ाने की है, हमारा तो बिजनेस बढ़ाने की ही सोच रहा है, बढ़ाने की सोच रहे हैं, और जैसे इसके अलावा और कुछ करने का नहीं है। हाँ, जैसे आपने बताया कि अभी प्लॉट ले रखा है पीछे, उसमें भी एक्सटेंड करना हाँ, है। उसमें डेयरी बनाने का प्लान चल लिया है। अच्छा, तो जो नए डेयरी करना चाहते हैं जी। उनको आप क्या कहेंगे? डेयरी करना चाहते हैं तो डेयरी करें, अच्छा। पर एक बार जैसे कि किसी डेयरी के साथ लग के या कुछ भी, या उसके साथ जानकारी ले, जानकारी इसमें बहुत जरूरी है। अच्छा। नए आए अपन को ये नहीं मालूम भैंस कौन सी खरीदनी चाहिए, भैंस कैसी लेनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए,
अपन ने वो ले ली भैंसे और अपन डाल देते हैं भैंसे, और कोई आदमी छोड़ दिया, अपन के आए नहीं डेयरी पे, कैसे लग रही है, कैसे क्या है, देखभाल बहुत जरूरी है। अच्छा। पहले उस कारो मतलब डेयरी के बारे में किसी डेयरी के साथ रह के महीने 2 महीने 4 महीने साल भर सीखो, उसके बाद कोई भी करो, बहुत अच्छा मुनाफा। हाँ, बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। जी धन्यवाद सर, जो आपने डेयरी फार्मिंग के वो टिप्स दिए हैं जो आजकल कोई डेयरी फार्मर नहीं देता जी, सर। जी। शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।